कि हारने वाले को कोई याद नहीं रखता, कि हारने वाले को कोई याद नहीं रखता, याद उसे किया जाता है जो हार कर भी हार तब तक नहीं मानता जब तक वह जीत नहीं जाता। जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जी हां, आज की क्लास बड़ी महत्वपूर्ण होगी। सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। जी हां, जो आज की जो संपूर्ण निपटारा होगा आज की क्लास में, वर्दी का जोश, जिसमें करंट जी के, जनरल साइंस सभी इसमें कन्वर्ट होंगे और रीजनिंग के क्वेश्चंस भी इसमें कन्वर्ट होंगे। तो एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए और बिना किसी देरी के क्लास का आगाज करते हैं एक बार। जी गुरु जी, 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जी हां, 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए बिना किसी देरी के। 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने। विश्व जनसंख्या दिवस, गरीबी उन्मूलन दिवस, विश्व रेडियो दिवस या किसान दिवस? तो साहब जी एक बार बिना किसी देरी के कमेंट सेशन में राइट आंसर। जी हाँ, एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए और छाप दीजिए कमेंट सेशन में राइट आंसर। जी गुरुजी, बिल्कुल आपका राइट आंसर गुरुजी। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है गुरुजी। पहली बार कब मनाया था गुरुजी? 1989 में से मनाया गया था। 89 से इसे लागू किया गया था विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाने के लिए। गुरुजी चालू किसने किया था गुरुजी? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने। किसने किया था गुरुजी? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। कार्यक्रम की संचालन समिति ने। समिति ने ये चालू किया था, ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं गरीबी उन्मूलन दिवस किसकी गुरुजी? गरीबी उन्मूलन दिवस की। तो गुरुजी गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है गुरुजी? 17 अक्टूबर को। बिल्कुल, कब मनाया जाता है गुरुजी? 17 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है गुरुजी। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है गुरुजी? विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है गुरुजी? 13 फरवरी को। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं किसान दिवस की। तो गुरुजी किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। कब मनाया जाता है गुरुजी? 23 दिसंबर को मनाया जाता है गुरुजी। चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है, जिन्हें कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा था और सबसे कम कार्यकाल, जिनका सबसे कम कार्यकाल किसका है गुरुजी? प्रधानमंत्री के रूप में गुरुजी चौधरी चरण सिंह का है, जो मात्र 13 दिन प्रधानमंत्री रहे थे, ठीक है जी गुरुजी। साथ में लिखते जाए नोट्स के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गुरुजी कि योजनाओं का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालकर लाखों केस जीतने वाली योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री ने चालू की है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। हाल ही में बहुत चर्चित विषय रहा है। उत्तर प्रदेश के सीएम ने, या बिहार के सीएम ने, या राजस्थान के सीएम ने, या पंजाब के सीएम ने? तो साहब जी एक बार कमेंट सेशन में राइट आंसर। जी हां, बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर गुरुजी। योजनाओं का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालकर लाखों केस जीतने वाली योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गुरुजी? राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने। किन्होंने गुरुजी? श्री अशोक गहलोत जी ने। राजस्थान के सीएम किन्होंने गुरुजी? राजस्थान के सीएम श्री अशोक गहलोत जी ने यह योजना भी लागू की है कि योजनाओं का जो वीडियो सोशल मीडिया पे डाल के आपको हर दिन आपको लाखों केस जीत सकते हो, जिसमें 3 विजेता रहेंगे, जिसमें फर्स्ट विनर आपको ₹1,00,000 और सेकंड को शायद 50 और उसके बाद 25,000 ऐसा क्रम दिया रखा है। तो लाखों केस जीतने की योजना जो लागू की है राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने की है गुरुजी। बात करते हैं अशोक गहलोत। तो अशोक गहलोत किसकी पार्टी से है गुरुजी? कांग्रेस की। कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, जो कांग्रेस पार्टी से हैं, अभी सीएम के पद पर हैं। बात करते हैं पंजाब के गुरुजी। पंजाब के सीएम कौन है? भगवंत मान। कौन है? भगवंत मान, जो आम आदमी पार्टी से हैं। आप, ठीक है जी गुरुजी। उत्तर प्रदेश का आप सभी को पता होगा गुरुजी, उत्तर प्रदेश के जो सीएम है कौन है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ, जो चर्चा में काफी बार रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत पे ने हाल ही में अपना नया चीफ टेक्निकल ऑफिसर किसे बनाया गया है? तो साहब जी एक बार कमेंट सेक्शन में कि हाल ही में जो अपना नया चीफ टेक्निकल ऑफिसर बनाया है भारत पे ने, किसने गुरुजी? भारत पे ने। किसे बनाया गया है? पंकज गोयल, कृष्णा मिश्रा, मनोज सोनी, या इनमें से कोई नहीं? तो साहब जी एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। जी हां, बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है गुरुजी।
पंकज गोयल को भारत पे ने हाल ही में अपना नया चीफ टेक्निकल ऑफिसर चुना है। ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं आपके इस कृष्णा मिश्रा की। तो गुरुजी एपीएसबी ने अपना नया सीईओ चुना है। एसपीएसबी जो भारत है, इस इंडिया, या इसमें ऐड कर सकते हो इंडिया को। एपीएस इंडिया ने हाल ही में अपना नया सीईओ चुना है। किसे चुना है गुरुजी? आपके कृष्णा मिश्रा को चुना है। गुरुजी बात करते हैं मनोज सोनी की। तो गुरुजी मनोज सोनी भी हाल ही में चर्चित है। तो मनोज सोनी किस लिए चर्चित है गुरुजी? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना है इन्हें। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किन्हें चुना है गुरुजी? मनोज सोनी को हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ग्लोबल शतरंज लीग के पहले संस्करण का आयोजन कहां किया जाएगा? जापान, दुबई, भारत या चीन? तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। जी हां, बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है लाडले। ग्लोबल शतरंज लीग के पहले संस्करण का आयोजन गुरुजी दुबई में किया जाएगा। ठीक है जी गुरुजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ऑपरेशन दोस्त किसने चलाया? कि ऑपरेशन दोस्त है वह किसने चलाया है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा चर्चित विषय रहा था पूरे विश्व में ऑपरेशन दोस्त के बारे में। तो वो किस देश ने चलाया था? भारत, सीरिया, तुर्की या कोई नहीं? बिल्कुल मेहनत करते रहो, सफलता आपको अवश्य प्रदान होगी। जी बिल्कुल लाडले, तेरा राइट आंसर है ऑपरेशन दोस्त गुरुजी भारत ने चालू किया था। क्यों किया था गुरुजी? सीरिया और तुर्की में जो भूकंप आया था, सीरिया और तुर्की में जो भूकंप आया था, उस भूकंप में जो इंसान दबे हुए थे उनको वापस निकालने या उनको ढूंढने में जो मदद के लिए भारत ने एक ऑपरेशन दोस्त मिशन योजना चालू की थी। ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि प्राणी में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? कि प्राणी में जो सबसे लंबी कोशिका होती है वह कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका, पेशीय कोशिका, हृदय पेशीय या कोई नहीं? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। प्राणी की सबसे लंबी कोशिका, जी हां, तो छाप दीजिए एक बार बिना किसी देरी के कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। जी बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है गुरुजी, तंत्रिका कोशिका प्राणी की सबसे लंबी कोशिका होती है। एक तिरछे पड़े पेड़ के समान इसकी संरचना होती है। ठीक है, तंत्रिका कोशिका की जो प्राणी में सबसे लंबी कोशिका होती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। गुरुजी हरित गृह प्रभाव का कारण क्या है? हरित गृह प्रभाव होता है उसका क्या कारण है गुरुजी? मीथेन, सीएफसी, क्लोरोफ्लोरो कार्बन या CO2? क्लोरो कार्बन या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड या उपरोक्त सभी? तो साथ जी एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर CS4, CFC, CO2। जी बिल्कुल राइट आंसर है गुरुजी, हरित गृह प्रभाव इन तीनों के कारण होता है। तीनों गैसों के कारण हरित गृह प्रभाव होता है। और हरित गृह प्रभाव से गुरुजी ओजोन परत है उसका नष्ट होता है। ओजोन परत में जो छेद होता है वो छेद होना शुरू हो जाता है ओजोन में। ठीक है, और ओजोन परत किस मंडल में होती है गुरुजी? समताप मंडल में। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है जी गुरुजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रोटोजोआ जनित रोग निम्न में से कौन सा है? टिटनेस, एड्स, कैंसर या अमीबाइसिस? तो साहब जी एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। प्रोटोजोआ जनित रोग एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो जनित रोग पूछे जाते हैं, प्रोटोजोआ जनित, विषाणु जनित और जीवाणु जनित, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इनकी जो ट्रिक है हमने शॉर्ट वीडियो डाल रखा है, वहां पे जाके शॉर्ट वीडियो में जाके देख सकते हो आप कि प्रोटोजोआ जनित रोग, कवक जनित रोग, फंजाई जनित रोग, जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग। जी हाँ, विषाणु जनित रोग जो एपोचेपी रेखड़ो, वो ट्रिक के साथ से याद रखना। तो प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा है गुरुजी? बिल्कुल आपका राइट आंसर है अमीबाइसिस, जो प्रोटोजोआ जनित रोग है। ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं एड्स का भी बहुत बार अभी सीआरपीएफ में कल पूछा गया था गुरुजी, HIV वायरस के कारण होता है।
एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया था। बात करते हैं डीएनए के द्विकुंडलन संरचना की खोज किसने की थी। तो जी डीएनए है उसकी जो द्विकुंडलित संरचना की खोज किसने की थी, या द्विकुंडलित मॉडल जो संरचना दी थी वो किसने दी थी। वाटसन व क्रिक, सट्टन और बोवेरी, स्लाइडन और स्वान, या रॉबर्ट ब्राउन। तो साहब दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। चार ऑप्शंस आपके सामने, जल्दी से राइट आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है डीएनए की द्विकुंडलित संरचना। साहब दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। आप दीजिए एक बार। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल साहब जी एक बार राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बिल्कुल। देखते हैं इसका सबसे पहले, जी हाँ चारों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं इसका सबसे पहले कौन देता है राइट आंसर कि डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसने दी थी। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना, साहब जी एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर गुरुजी 1953 में वाटसन व क्रिक ने दी थी। किसने दी थी गुरुजी, वाटसन व क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना दी थी। ठीक है जी गुरुजी, जिसमें जो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोफाइड जो फास्फेट समूह है उनके शर्कराओं के जो 3 कार्बन अणुओं के साथ में जो जुड़ी हुई संरचना होती है वो दी थी। ठीक है जी गुरुजी। ठीक है, जिसमें एडिनिन, ग्वानिन व थायमिन, साइटोसिन आपस में जुड़े रहते थे। ठीक है जी गुरुजी, जिसमें एक एक कुंडलन अलग अलग कुंडलन होता है, जिसमें कुंडलन की लंबाई 20 एंगस्ट्रॉम, चौड़ाई भी जीती है जी 12 एंगस्ट्रॉम। तो बात करते हैं वाटसन व क्रिक ने 1953 में डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का दी थी। बात करते हैं सटन और बोवेरी ने। तो गुरुजी सटन और बोवेरी ने किस किस सिद्धांत दिया था गुरुजी, गुणसूत्री सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया था गुरुजी, गुणसूत्री सिद्धांत दिया था। गुणसूत्री सिद्धांत दिया था। ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं स्लाइडेन और स्वान ने। तो गुरुजी स्लाइडेन और स्वान ने कौन सा दिया था गुरुजी, कोशिका सिद्धांत दिया था। कौन सा दिया था गुरुजी, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था गुरुजी, आपके स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था 1839 में। 1839 में दिया था जी गुरुजी। बात करते हैं आपके रॉबर्ट ब्राउन ने। तो गुरुजी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्र की खोज की थी। किसकी खोज की थी गुरुजी, केंद्र की खोज की थी। तो एक बार कमेंट सेक्शन में सारे के सारे आंसर जरूर बताएं कि किन किन का राइट आंसर था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या साथ में नोट्स के रूप में लिखते जाइए। कई बच्चों का ये डिमांड थी कि सर आप बड़ी स्पीड से लिखते हो, तो बेटा कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस करवाना ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। साथ में लिखते जाइए या नोट्स बनाते जाइए। जी गुरुजी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि महान गणितज्ञ या महत्गणितीय ब्रह्मगुप्ता का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ है, नागौर, सीकर, दौसा या जालोर। साहब जी एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है गुरुजी, जालोर इसका राइट आंसर होगा। महान गणितज्ञ या महान गणितीय ब्रह्मगुप्ता का जन्म राजस्थान के जालोर जिले में हुआ था। ठीक है, जो एक महान गणितज्ञ थे जी गुरुजी। इसके साथ ही वे गुप्त काल के थे। किसके थे गुरुजी, उनका काल कौन सा था गुरुजी, गुप्त काल के महान गणितज्ञ थे जी गुरुजी। और उनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो कौन सा था गुरुजी, ब्रह्म सिद्धांत था। कौन सा था गुरुजी, ब्रह्म सिद्धांत। इनका जो प्रसिद्ध सिद्धांत या प्रसिद्ध ग्रंथ था ब्रह्म सिद्धांत, इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ या सिद्धांत रहा था। ठीक है जी गुरुजी। और ब्रह्मगुप्त ने जो ब्रह्म सिद्धांत के बारे में बताया था, जिसमें प्राकृतिक नियमानुसार समस्त वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती है, समस्त वस्तुएं जो पृथ्वी पर ही गिरती है, ऐसा इस ग्रंथ में इन्होंने बताया था। ठीक है जी गुरुजी। जैसा कि धारणा होती है कि जो पहले बुजुर्ग इंसान थे वो लगभग साइंस की जो अभी सिद्धांत आ रहे हैं, जो जिन्होंने सिद्धांत दिया वैज्ञानिकों ने, उनकी पहले परिकल्पना कर दी थी कि इन्होंने जिस ब्रह्म सिद्धांत में इसमें कहा था कि जो पृथ्वी पर जितने भी सारी वस्तुएं वो सारी की सारी पृथ्वी पर गिरती है। तो
पृथ्वी पर गिरती है। फिर क्या बात है गुरुजी, न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था वही तो नियम है। तो हजारों साल पहले महान गणित के ब्रह्मगुप्ता ने एक बोल दिया था कि जो सारी वस्तुएं वो पृथ्वी पर गिरती है, तो वही सिद्धांत इन्होंने फिर जो न्यूटन ने दिया था तो पृथ्वी पर गिरती है। जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने पहले ये घोषणा कर चुके थे, उन्होंने पहले ये बता चुके थे, जबकि ये क्रेडिट इन्होंने ले लिया। बात करते हैं जालोर की। जालोर में ये यहां पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है जी गुरुजी, जी बिल्कुल। अभी नए जिले बन चुके हैं, अभी तक उनको लागू नहीं किया गया, जबकि 19 जिले नए बन चुके हैं राजस्थान में। जी गुरुजी, बात करें शिखर नागौर पास में है। बात करते हैं इसके आगे गुरुजी नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि पाचन का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है? कि पाचन है, उस पाचन का सबसे चौड़ा भाग, पाचन का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है? गर्सिका, मुख गुहा या आमाशय या छोटी आंत? तो छाप दीजिए एक बार राइट आंसर। गर्सिका, मुख गुहा, आमाशय या छोटी आंत? तो देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। सबसे चौड़ा भाग पूछा है जी, बिल्कुल आपका राइट आंसर गुरुजी। पाचन का जो सबसे चौड़ा भाग कौन सा होता है गुरुजी? आमाशय होता है। कौन सा होता है गुरुजी? आमाशय होता है, जो मुख गुहा से गर्सिका से होता हुआ, जो यहां पे मुख गुहिका से होता हुआ भोजन नीचे क्रमागुंचन गति के द्वारा जहां आमाशय में पहुंचता है, और आमाशय में पहले पार्ट में होता है गुरुजी HCl होता है, जिसका पीएच मान गुरुजी 2 होता है, जो प्रबल अम्ल होता है, जिसके साथ जो कीटाणु होते हैं भोजन के साथ, उन कीटाणुओं को भी नष्ट कर देता है और भोजन को पाचन में सहायता करता है। उसके आगे भाग में जो रुचि नामी संरचना होती है, जिसमें भोजन 4 घंटे तक रहता है। कितने घंटे तक रहता है गुरुजी? 4 घंटे तक रहता है। उसके बाद यहां से निकलता हुआ यहाँ पे जो यकृत ग्रंथि रहती है, यकृत ग्रंथि से जो पिता से निकलता है, और इसके नीचे यहाँ पे छोटी सी पित्ताशय होता है। यकृत से पितरस निकलता हुआ पित्ताशय में संग्रहित रहता है, फिर यहाँ भोजन में मिक्स वेज हो जाता है और मिक्स होकर पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सबसे चौड़ा भाग गुरुजी आमाशय होता है। जबकि आपको यह पूछ लिया जाए कि यहां से सबसे लंबी भाग या सबसे लंबा संरचना किसकी होती है पाचन में, तो गुरुजी वो होती है छोटी आंत की। सबसे ज्यादा पाचन कहां पे होता है गुरुजी? छोटी आंत में होता है। भोजन का पाचन कहां से स्टार्ट होता है गुरुजी? मुख गुहा से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यहां मुख गुहा में लार प्लस दांत दोनों में पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कर्दनक, रदनक, चवर्णक और अग्र चवर्णक दांतों से इनको जो जटिल पदार्थ है उनको छोटे छोटे कणों में रूप में काट दिया जाता है, और लार के द्वारा भोजन चिपचिपा होकर आगे क्रमाकुंचन गति के द्वारा भोजन आगे जाता है और अंत तक पाचन हो जाता है पूरे भोजन का। जी गुरुजी, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चेतावनी राज चुंगटिया किसने लिखा था? चेतावनी राज जो चुंगटिया है वह किसने लिखा था? तो कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए एक बार। केसरी सिंह बाहरट, मुंशी प्रेमचंद या इनमें से कोई नहीं? तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। राइट आंसर देखते हैं कि केसरी सिंह बाहरट, मुंशी प्रेमचंद, कल्याण सिंह या कोई नहीं? चेतावनी राज चुंगटिया। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। जी हां, बिल्कुल छाप दीजिए एक बार बिना किसी देरी के। बिल्कुल बिल्कुल, जी हां, आपका राइट आंसर गुरुजी केसरी सिंह बाहरट ने आपका राइट आंसर है। गुरुजी केसरी सिंह बाहरट ने चेतावनी राज चुंगटिया लिखा था। गुरुजी लिखा क्यों था गुरुजी? 1903 में, जब 1903 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1903 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिल्ली में एक सभा आयोजित की थी। दिल्ली में क्या की थी गुरुजी? एक सभा आयोजित की थी, और उस सभा में सभी राजाओं को इस दरबार लगाया था। सभी राजाओं का एक दरबार लगाया था। सभी राजाओं का एक दरबार लगाया था, ऐसा याद रखना। सभी राजाओं का दरबार साथ में लिख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सभी राजाओं का एक दरबार लगाया था, और उस दरबार में सभी राजाओं को इनवाइट किया था। ठीक है जी गुरुजी। पर यह केसरी सिंह बाहरट द्वारा रचित एक राष्ट्रवादी डिंगल कविता थी। कौन सी थी गुरुजी? राष्ट्रवादी डिंगल कविता थी, जिसमें महाराणा फतेह सिंह को, कौन से गुरुजी? महाराणा फतेह सिंह को महाराणा फतेह सिंह को इस दरबार में जाने से रोकने के लिए, या महाराणा फतेह सिंह को जो संबंधित करते हुए इसमें मेवाड़ की जो परंपराओं को कायम रखने के लिए और दिल्ली दरबार में शामिल नहीं होने के आह्वान के लिए यह चेतावनी राज चुंगटिया केसरी सिंह बाहरट ने लिखा था। ठीक है जी गुरुजी। और इस कविता को पढ़कर फतेह सिंह ने दिल्ली जाने का जो इनका प्रस्ताव आया था उसको ठुकरा दिया गया था। जो प्रस्ताव आया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा,
उसको उन्होंने ठुकरा दिया था महाराणा फतेह सिंह ने। ठीक है, एक बार वापस देख लेते हैं। गुरुजी 1903 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिल्ली में एक दरबार लगाया था जिसमें सभी राजाओं को इनवाइट किया गया था। ठीक है, जिसमें यह इनवाइटेशन इन्हें चेतावनी राज सुंगट या जो केसरी सिंह बारट के द्वारा लिखा गया था, इनको पसंद नहीं आया था कि सभी राजाओं की जो गुलामी है, हमारी जो मेवाड़ की परंपरा है, उसके अनुसार अपन वहां नहीं जाएंगे। तो उन्होंने महाराणा फतेह सिंह को उत्साहित करने के लिए, अपनी उनकी परंपराओं को याद दिलाने के लिए ये चेतावनी राज सुंगटिया लिखा था। ठीक है जी गुरुजी। और फिर यह पढ़ने के बाद महाराणा फतेह सिंह ने जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया जो प्रस्ताव था उसको ठुकरा दिया गया था और दिल्ली नहीं गए थे। जी गुरुजी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गुरुजी, दोहरा परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? सरीसृप, स्तनधारी, कीटों या इनमें से कोई नहीं? तो साथ दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। जी बिल्कुल बिल्कुल लाडले, तेरा राइट आंसर है दोहरा परिसंचरण गुरुजी स्तनधारियों में ही होता है। मनुष्य किसमें आता है गुरुजी? स्तनधारी प्राणी में होता है, जिसमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती है गुरुजी स्तनधारी कहलाते हैं। जिनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, जिनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती है गुरुजी स्तनधारी कहलाते हैं। ठीक है, बात करते हैं गुरुजी कीटों में। तो कीटों में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? बहुत बार पूछा जाता है। तो कीटों में गुरुजी खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र। कीटों में कैसा प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है गुरुजी? कीटों में खुला प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जबकि मनुष्य में गुरुजी कैसा प्रकार का पाया जाता है गुरुजी? मनुष्य में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मनुष्य में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है लाडले जी गुरुजी। बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। गुरुजी, परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? यह भी एग्जाम में पूछा गया था। तो गुरुजी, परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी गुरुजी? विलियम हार्वे ने। किसने की थी? विलियम हार्वे ने इसकी खोज की थी। ठीक है, यह भी याद रखना। जी गुरुजी, दोहरा परिसंचरण तंत्र। बात करते हैं परिसंचरण तंत्र के कितने प्रकार के होते हैं गुरुजी? 2 प्रकार के होते हैं। परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के होते हैं गुरुजी? 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है गुरुजी? पहला होता है खुला प्रकार का परिसंचरण तंत्र जो कीटों में पाया जाता है, और दूसरा होता है गुरुजी बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र जो किसमें पाया जाता है गुरुजी? मनुष्य में पाया जाता है। ठीक है जी गुरुजी, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आगे की ओर चलते हैं। जी गुरुजी, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि धमनी में कैसा रक्त बहता है, या धमनी में कैसा रक्त रहता है, या धमनियों में कैसा रक्त चलता है? किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बताइए कि धमनियों में कैसा रक्त होता है? अशुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो साहब जी एक बार बिना किसी देरी के कमेंट सेक्शन में राइट आंसर देखते हैं। इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है लाडले? जी बिल्कुल बिल्कुल, धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त होता है। धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त होता है। अगर याद नहीं रहे तो जैसे धर्म या धर्मेंद्र भी याद रख सकते हो, और धर्म या धर्मेंद्र हमेशा शुद्ध होता है। ठीक है लाडले, बिल्कुल धर्म हमेशा शुद्ध होता है और धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, बात करते हैं गुरुजी अशुद्ध रक्त किसमें बहता है? फिर गुरुजी सिराओं में बहता है। किसमें बहता है गुरुजी? सिराओं में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है जी गुरुजी, इनमें अशुद्ध रक्त बहता है तो इनका जो वापस सर्कुलेशन होता है वो किसे होता है गुरुजी? सिराओं का क्या कार्य होता है गुरुजी? विभिन्न अंगों से। क्या होता है गुरुजी? जो विभिन्न अंग है, विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय तक लेने का कार्य, ले जाने का कार्य कौन करता है गुरुजी? ऐसे दुर्गत को शिराएं करती है। शिराएं क्या करती है? जहां भी हृदय, जहां भी अपनी जो अंग है, चाहे अंगुलियां मान लीजिए कि अंगुलियों से जो अशुद्ध रक्त होता है वो यहां से ले जाता हुआ हृदय तक पहुंचता है। ले जाता कौन है गुरुजी? शिराएं लेती। बात करते हैं गुरुजी शुद्ध रक्त। तो इसका क्या कहते हैं गुरुजी? शुद्ध रक्त में गुरुजी जो धमनी होती है, क्या होती है गुरुजी? जो धमनी होती है, धमनी क्या करती है गुरुजी? हृदय से क्या करती है गुरुजी? हृदय से रक्त को विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है, विभिन्न अंगों तक शुद्ध रक्त को ले जाती है। शुद्ध रक्त का मतलब जिसमें ऑक्सीजन सम्मिलित हो, जिसमें ऑक्सीजन युक्त होती है, वो हृदय के साथ से अंगों तक पहुंचती है, और जिसमें ऑक्सीजन ना हो वो हृदय तक पहुंचता है सिरों के माध्यम से। ठीक है, आया समझ में? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। जी बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन
कि मानव परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी। जी हां, मानव परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, अभी हाल ही में पढ़ा था हमने, विलियम हार्वे, कैरोलस लिनियस, आरएस विटेकर या मोजले। तो साथ दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका अब सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। जी हां, बिल्कुल बिल्कुल साथ दीजिए एक बार। सीआरपीएफ के जो एग्जाम चल रहे हैं अभी, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे, सारे के सारे ब्रह्मास्त्र सीरीज से आ रहे। जैसा कि हमने पहले अपनी सीरीज चल रही थी उसी हिसाब से जो पहले अग्निवीर के एग्जाम चल रहे थे, तो सारे के सारे अपने जो क्वेश्चंस हमने पहले बता रहे थे उन्हीं में से क्वेश्चंस आ रहे थे। ऊपर वाले की कृपा रही, ऐसा ही चलता रहेगा। जो बच्चे सभी जुड़े हुए हैं उनका शायद जो आगे एग्जाम हो उनका सभी का अच्छा पेपर जाएगा। अगर जो बंदा शुरू से ब्रह्मास्त्र सीरीज से जुड़ा हुआ है, शाम को 6 बजे साइंस की क्लास से जुड़ा हुआ है, उसको कोई भी एग्जाम देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जी हाँ, तो मानव परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी गुरुजी, बिल्कुल विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी गुरुजी, विलियम हार्वे ने। बात करते हैं कैरोलस लिनियस ने, तो गुरुजी कैरोलस लिनियस ने द्विव जगत प्रणाली की खोज की थी या द्विव जगत धारणा की खोज की थी। ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं गुरुजी आरएस विटेकर ने, तो आरएस विटेकर ने किसकी खोज की थी गुरुजी, आरएस विटेकर ने पंच जगत अवधारणा की खोज की थी। किसकी की थी गुरुजी, पंच जगत अवधारणा की खोज किसने की थी, पंच जगत की आरएच विटेकर ने खोज की थी। ठीक है जी गुरुजी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आगे लिए और जी गुरुजी मोजले बच गया, बिल्कुल बिल्कुल। मोजले किसने किसकी थी गुरुजी, मोजले ने आवर्त सारणी की खोज की थी। और आवर्त सारणी की खोज किसकी कैसे की थी गुरुजी, इन्होंने जो जितने आवर्त जितने तत्व है उनको परमाणु क्रमांक के आधार पे रखा था। किसके आधार पर गुरुजी, परमाणु क्रमांक के आधार पर उन तत्वों को रखा था। ठीक है, बात करते हैं मोजले की। बात करते हैं इसके अलावा आवर्त सारणी मेंडलिप ने भी दी थी गुरुजी। किसने दी थी, मेंडलिप ने दी थी। और इन्होंने कैसी दी थी गुरुजी, परमाणु भार के आधार पर, परमाणु भार के आधार पर आवर्त सारणी दी थी मेंडलिप ने। और मोजले ने दी थी गुरुजी आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के आधार पर। आरएस विटेकर ने पंच जगत प्रणाली दी थी या पंच जगत अवधारणा दी थी। और उसके बाद आपके बात करते हैं कैरोलस लिनियस ने द्विव जगत प्रणाली अवधारणा दी थी। और विलियम हार्वे ने मानव परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। ठीक है जी गुरुजी, मानव परिसंचरण तंत्र परिसंचरण की तरह अभी बताया था हमने, पूरा डिटेल से जाना था गुरुजी। 2 प्रकार का होता है। और अपनी जो साइंस की क्लास अभी परिसंचरण तंत्र की हाल ही में हुई है, वहां पर जाके आप क्लास की जो साइंस की क्लास है वहां पे आप जाकर देख सकते हो। परिसंचरण तंत्र का पूरा चैप्टर आपको करवा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए, कि नीति निर्देशक तत्व है वह कहां से लिए गए हैं। तो साथ जी एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर बिना किसी देरी के। जी हां, संविधान से रिलेटेड हर बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर छाप दिए। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन बताता है लाडले। नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं, इंग्लैंड, आयरलैंड या कनाडा या फिर अमेरिका। तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। बिल्कुल छाप दीजिए एक बार बिना किसी देरी के। नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं, इंग्लैंड, आयरलैंड, कनाडा या अमेरिका। तो छाप दीजिए एक बार बिना किसी देरी के राइट आंसर कमेंट सेक्शन में। जी हां, बिल्कुल बिल्कुल नीति निर्देशक गुरुजी आयरलैंड से लिए गए। कहां से लिए गए गुरुजी, आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं आपके अमेरिका की, किसकी बात करते हैं गुरुजी, अमेरिका, यूएसए की। तो यूएसए से सबसे ज्यादा लिए गए हैं आपके वहां से संविधान में भाग। तो गुरुजी सबसे पहला कौन सा था गुरुजी, मौलिक अधिकार। सबसे ज्यादा पूछा जाता है गुरुजी मौलिक अधिकार का। तो मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है गुरुजी, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, मौलिक अधिकार कहां से लिए गए गुरुजी, अमेरिका से लिए गए। बात करते हैं न्यायिक पुनरावलोकन की, किसकी गुरुजी, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन कहां से लिया गया गुरुजी, वो भी यूएस से, अमेरिका से लिया गया है। संविधान की जो सर्वोच्चता है, संविधान की सर्वोच्चता वो भी अमेरिका से लिया गया है गुरुजी। जिसके बाद जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता वो भी गुरुजी अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बाद में निर्वाचन, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और उसमें जो महाभियोग होता है वो कहां से लिया गया है गुरुजी, महाभियोग वाला, राष्ट्रपति वाला, वो भी गुरुजी महाभियोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है। तो महाभियोग वाला भी कहां से लिया गया गुरुजी, आपके यूएसए, अमेरिका से लिया गया है। बात करते हैं उपराष्ट्रपति की। तो गुरुजी उपराष्ट्रपति और
उच्चतम न्यायालयों के जो न्यायाधीशों को हटाने की विधि है वो या वित्तीय आपात है वो भी अमेरिका से लिया गया है। साथ ही में जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है और संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये भी लिख सकते हो आप, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो कहां से ली गई है गुरुजी? अमेरिका से। साथ में लिखते जाइए। जी हां जी गुरुजी। बात करते हैं इसके अलावा कनाडा की, तो गुरुजी केंद्र की जो अवशिष्ट शक्ति है, कहां की गुरुजी? केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां। केंद्र की जो अवशिष्ट शक्तियां हैं गुरुजी वो कहां से ली गई है गुरुजी? केंद्र की जो अवशिष्ट शक्तियां कहां से ली गई है? वो ली गई है गुरुजी आपके कनाडा देश से। ठीक है जी गुरुजी। साथ में लिखते जाइए। बात करते हैं गुरुजी इंग्लैंड की, तो गुरुजी इंग्लैंड से क्या लिया गया गुरुजी? एकल नागरिकता। क्या लिया गया गुरुजी? पहले एकल नागरिकता। ठीक है जी गुरुजी। उसके अलावा इंग्लैंड से जो आपकी विधि निर्माण प्रक्रिया है, कौन सी गुरुजी? जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है गुरुजी, विधि निर्माण प्रक्रिया। विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कहां से ली गई गुरुजी? आपके इंग्लैंड से ली गई है। साथ में लिखते जाइए। जी हां। और जो विधि का शासन, विधि का शासन भी इसमें ऐड कर सकते हो। विधि का शासन, विधि का शासन वो भी कहां से लिया गया गुरुजी? आपके इंग्लैंड से लिया गया है। जी गुरुजी। इसके ले लीजिए। उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। जी गुरुजी। अगला क्वेश्चन कि द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? कि द्रोणाचार्य है वह किसको दिया जाता है? तो साहब जी एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर देखते हैं। इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है? द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? साहब जी एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। बेस्ट फिल्म साहित्य को, बेस्ट कोच को या बेस्ट खिलाड़ी को? साहब दीजिए एक बार बिना किसी देरी के राइट आंसर। द्रोणाचार्य अवार्ड। जी बिल्कुल आपका राइट आंसर गुरुजी। द्रोणाचार्य अवार्ड है जो बेस्ट कोच को दिया जाता है। किसको दिया जाता है गुरुजी? कोच को दिया जाता है। ठीक है जी गुरुजी। आईफा अवार्ड जो भी सिनेमा के दिए जाते हैं वो बेस्ट फिल्म को दिया जाता है। जिसमें बात करते हैं गुरुजी बेस्ट खिलाड़ी को, जिसमें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो आपके अर्जुन पुरस्कार, सारे के सारे जो खिलाड़ियों को दिया जाता है। बेस्ट गुरु को दिया जाता है। कौन सा गुरुजी? जो बेस्ट गुरु या बेस्ट कोच को दिया जाता है गुरुजी आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार। गुरुजी रामचरण संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? रामचरण ने, दरियाव जी ने, हरि रामदास जी ने या रामदास ने? जी हां बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साहब दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। रामचरण संप्रदाय की स्थापना रामचरण, दरियाव जी, हरि रामदास या रामदास? तो छाप दीजिए एक बार बिना किसी देरी के राइट आंसर कमेंट सेक्शन में। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। जी बिल्कुल छाप दीजिए एक बार। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। रामचरण संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे कौन गुरुजी? रामचरण जी थे। कौन थे गुरुजी? रामचरण जी थे। बात करते हैं गुरुजी दरियाव जी की। किसकी करते हैं गुरुजी? दरियाव जी की। तो दरियाव जी कौन थे गुरुजी? दरियाव जी जो रेण की शाखा है, कहां की गुरुजी? रेण नागौर की। रेण नागौर की जो शाखा है, जी हां रेण नागौर की शाखा की जो स्थापित की गई थी वो किसने की थी गुरुजी? आपके दरियाव जी ने की थी। जी गुरुजी। बात करते हैं आपके हरिराम दास जी की। तो गुरुजी हरिराम दास जी ने जो सिंह स्थल शाखा है, कौन सी गुरुजी? सिंह स्थल शाखा है, सिंगदल शाखा या सिंगदल शाखा, ये कहां है गुरुजी? सिंगदल शाखा है गुरुजी, ये सिंगदल शाखा। साहब जी एक बार कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल बीकानेर में। कहां है गुरुजी? बीकानेर में। और उसकी स्थापना किसने की थी गुरुजी? वो की थी आपके हरि रामदास जी ने। ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं गुरुजी रामदास जी की। तो रामदास जी गुरुजी कहां के थे गुरुजी? खेड़ापा शाखा। कहां की शाखा गुरुजी? खेड़ापा शाखा। खेड़ापा शाखा, इस शाखा की स्थापना किसने की थी गुरुजी? रामदास जी ने की थी। और खेड़ापा सभ्य जो शाखा है वो शाखा कहां है गुरुजी? जोधपुर में। कहां है गुरुजी? जोधपुर में। साथ में लिखते जाइए कहां है गुरुजी? जोधपुर में खेड़ापा शाखा है, जिसकी स्थापना गुरुजी या संस्थापक या प्रवर्तक गुरुजी रामदास जी को माना जाता है। और फूलडोल उत्सव जी रामसनेही संप्रदाय के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। कौन सी गुरुजी? फूलडोल उत्सव, यह भी लिख लेना।
फूल डोल उत्सव भी राम सनेही संप्रदाय के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है जी गुरु जी। जी गुरु जी, जो आपके रामचरण जी है, इनके जो उपदेश है, वो उपदेश किसमें है गुरु जी? अणभवानी किसमें अंकलित है गुरु जी? अण या बरवानी बोल सकते हो, या फिर आपको इसके बोल देंगे कि अरवाणी बोल सकते हो। इनकी जो उपदेश है वो सारे के सारे उपदेश किसमें है? अनर भवानी में संकलित है। ठीक है जी गुरु जी। और इस संप्रदाय की गुरु जी जो कितनी पीठ है गुरु जी? 3 पीठ है। संप्रदाय की गुरु जी 3 पीठ है। एक तो रेण नागौर की, एक सिंहस्थल शाखा बीकानेर में, और तीसरी एक खेड़ा पासा क्या शाखा जोधपुर में। तो साथ दीजिए एक बार सारे के सारे। जी गुरु जी बिल्कुल। इसकी जो सांप्रदाय की जो पीठ है वो पीठ भी एक बार पूछी गई गुरु जी। पीठ कहां है गुरु जी? शाहपुरा भीलवाड़ा में। कहां है गुरु जी पीठ? शाहपुरा भीलवाड़ा में इसकी पीठ है। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। जी गुरु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत का राष्ट्रगीत किस उपन्यास से लिया गया है? कि भारत का जो राष्ट्रगीत है वो किस उपन्यास से लिया गया? तो राष्ट्रगीत से आप सीधा याद रखते हो वंदे मातरम। वंदे मातरम। मलय शीतलाम सत्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम। वो किस उपन्यास से लिया गया है? गोदान, गबन, बबुल या आनंद मठ? तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर बिना किसी देरी के। छाप दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जी हाँ, राष्ट्रगीत गुरु जी आनंद मठ से लिया गया है। और इसकी जो पहले बात, इसका जो संरचना की थी या संकलित किया था वो किसने किया था गुरु जी? राष्ट्रगान को गुरु जी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम जो आपके आनंद मठ से संकलित है। ठीक है जी गुरु जी। आनंद मठ एक उपन्यास है, उससे संकलित है। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा यह रचित है। और गुरु जी इसे 1893 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कब गाया था गुरु जी? 1893 में कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें पहली बार गाया गया था। जी गुरु जी। बात करते हैं इसकी जो 24 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया था। अपनाया कब गया था गुरु जी? इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया। ठीक है, यह भी याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, आर्मी जीडी में बहुत बार पूछा जाता है कि राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया है गुरु जी? 24 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया। ठीक है जी गुरु जी। बात करें यहां अगर राष्ट्रीय गान की पूछ ली जाए तो गुरु जी राष्ट्रीय गान जो पहली बार 1911 में वो भी कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और उसकी अध्यक्षता किसने की थी गुरु जी? विशन नारायण दत्त ने इसकी जो राष्ट्रीय गान की अध्यक्षता की थी उस टाइम जब गाया गया था। ठीक है, और राष्ट्रीय गान गुरु जी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था। ठीक है जी गुरु जी। बात करते हैं गुरु जी गबन और गोदान जो उपन्यास है इसकी रचना किसने की थी गुरु जी? मुंशी प्रेमचंद जी ने की थी। मुंशी प्रेमचंद जी ने की थी। तो मुंशी प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध उपन्यास है गबन व गोदान। बात करते हैं गुरु जी बबुल। बबुल किसकी रचना है या किसकी उपन्यास है गुरु जी? बबुल। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर देखते हैं। सबसे पहले कौन बताता है बबुल जो उपन्यास है वो किसके द्वारा रचित है? तो छाप दीजिए एक बार बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, विवेकी राय। जी हां, विवेकी राय के द्वारा रचित उपन्यास है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गबन व गोदान मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित उपन्यास। बबुल है विवेकी राय के द्वारा रचित उपन्यास। और आनंद मठ है जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित है, जिससे राष्ट्रगीत लिया गया है, वंदे मातरम लिया गया है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित है। और 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। पहली बार इसे गाया गया था। ठीक है जी गुरु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मानव की मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है? कि मानव की जो मास्टर ग्रंथि है वो किसे कहा जाता है? यकृत को, अग्नाशय को, पीयूष को या हाइपोथैलेमस को?
जी हाँ, साथ दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। जी हाँ, अपनी जो ग्रंथियों का चैप्टर है वो साइंस में हमने कवर करा दिया है। तो आप अगर पूरा ग्रंथियों का पूरा चैप्टर देखना चाहते हो तो अपनी साइंस की जो 6 बजे क्लास आती है उनमें जो पहले वीडियो आ रखा है, पूरी क्लास आपको दे रखे हैं वहां पे। अगर किसी को देखना है या किसी को पढ़ना है मास्ट ग्रंथि या ग्रंथियों के बारे में तो पूरा विवरण दे रखा है, जाकर आप आराम से देख सकते हो। तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में, मानो कि मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है? जी हाँ बिल्कुल, मानव की जो मास्टर ग्रंथि है गुरुजी, वो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। किसको कहा जाता है गुरुजी? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। गुरुजी मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण कौन रखते हैं गुरुजी? मास्टर ग्रंथि। कौन सी? पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि का दूसरा नाम कौन सा है गुरुजी? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड, वो भी पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, जो सभी ग्रंथियों पर अपना आधिपत्य रखती है। सभी ग्रंथियों पर अपना आधिपत्य रखती है या नियंत्रण रखती है। और इसके ऊपर किसका रखती है गुरुजी? हाइपोथैलेमस रखती है। पीयूष ग्रंथि पे भी कुर्सी की इसका हाइपोथैलेमस का। सभी ग्रंथियों पे नियंत्रण कौन रखती है गुरुजी? पीयूष ग्रंथि रखती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और सभी ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि पे भी सभी ग्रंथियों के रखने पश्चात भी पीयूष ग्रंथि पे भी कौन रखती है गुरुजी? हाइपोथैलेमस ग्रंथि रखती है, इसलिए इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। किससे गुरुजी? हाइपोथैलेमस को। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है गुरुजी? हाइपोथैलेमस को। और मास्टर ग्लैंड गुरुजी पीयूष ग्रंथि को। सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण करती है गुरुजी पीयूष ग्रंथि, और पीयूष ग्रंथि के ऊपर भी अधिपत्य रहता है गुरुजी हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस कहां होती है गुरुजी? मस्तिष्क में होती है, छोटे आकार की। और पीयूष ग्रंथि भी वहीं पे होती है, उसके नीचे होती है। ठीक है जी गुरुजी। भूख प्यास लगना वो भी गुरुजी हाइपोथैलेमस के कारण होता है। कई बार कहते हैं कि मुझे भूख नहीं लग रही है, मुझे प्यास नहीं लग रही है। बेटा वो कुछ नहीं है, वो लवेरिया रोग है। लवेरिया रोग होता नहीं है, वो गुरुजी हाइपोथैलेमस के कारण होता है। ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं आपके अग्नाशय की। तो गुरुजी अग्नाशय ग्लैंड है। अग्नाशय गुरुजी कैसी होती है? उसमें 3 पार्ट रहता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहता है गुरुजी जो पहला चैप्टर होता है वो कार्डिक वाला भाग। कौन सा भाग गुरुजी? कार्टिक भाग। जो कार्टिक भाग में कौन सा होता है गुरुजी? HCl होता है, जिसका पीएच मान मात्र 2 होता है।